रात भर मैंने पता लगाया सुरभि, पर बड़ी हैरानी की बात है कि राहुल अवस्थी जिसका मेहर या फिर मिस्टर रणबीर खन्ना के साथ कोई कनेक्शन हो, ऐसा कोई नहीं मिला मुझे। ऐसा शक जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद मिस्टर खन्ना को शांति से उसके बारे में बात करते हुए सुना है। अरे कहीं तो कोई तो सुराग होगा ना उसके बारे में। एक जगह है, शायद वहाँ उसके बारे में हमें कुछ पता चल सकता है। कौन सी जगह? एक ऑफिस है मिस्टर रणबीर खन्ना का। कुछ साल पहले वहाँ आग लगी थी, अभी तक ताला लगा हुआ है। वैसा का वैसा ही है। लेकिन मिस्टर खन्ना जैसे इतने बड़े और इतने कामयाब बिजनेसमैन अपना ऑफिस ऐसे बंद क्यों रखेंगे? ठीक ठाक तो करा ही सकते हैं ना। किशोर जी, जरूर उस ऑफिस में कोई राज है। मुझे लगता है वहाँ हमें उसके बारे में कुछ पता चल सकता है। ठीक है, तो मैं आती हूँ आपके पास, हम साथ मिलकर सब पता लगा लेंगे। ठीक है। ये लो कार्तिक। चाय पियो ना, ठंडी हो जाएगी। तुम्हें पता है ना कार्तिक, चाय हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। एंड यू नो व्हाट, कुछ कुछ चाय तो इतनी एक्सपेंसिव भी होती हैं, गोल्ड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव। लाइक 19 lakhs per kg पिए मैंने। ताई, तुम मेरे साथ ऊपर चलो, मुझे कुछ कपड़े देने हैं आयरनिंग के लिए। आओ। जी चला। कार्तिक, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर सकती। आप प्लीज मेरे साथ बाहर चलिए। नहीं सुरभि, अभी नहीं। मेहर किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है। एक तो उसे वैसे ही शक हो रखा है, उसका शक और गहरा हो जाएगा। कार्तिक, बात बहुत जरूरी है, प्लीज। सुरभि अभी नहीं, बाद में आराम से, बिना किसी के डर के आराम से बात करते हैं। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, एक भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा। टोटका बेबी, देखा ना तूने कैसे वो उसको खींच रही है कार्त्या को, यानी कार्त्या अपना हाथ भी झटक रही, लेकिन नहीं, वो तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है तेरे मर्द। मैं तो बोलती हूँ कुछ कर, और जल्दी कुछ कर, इधर ऐसा ना हो चाहे ये बच्चे के चक्कर में तेरे पति को इस लेकर भाग जाए। नहीं ताई, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। कार्तिक सिर्फ मेरे पति हैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या कह रही हो तुम? वो मुझे सोनोग्राफी करानी थी और कार्तिक मुझे अकेले जाने नहीं दे रहा। कार्तिक, ये तो इम्पोर्टेंट है ना, हमारी बेबी के लिए इम्पोर्टेंट है। आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हें इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम ऐसा करो, तुम साथ में चले जाओ। अगर मैं फ्री होती मैं पक्का आती कार्तिक, पर अभी तुम जाओ। ठीक है मेहर, अगर तुम बोलती हो तो मैं इसके साथ सोनोग्राफी कराने के लिए चला जाता हूँ, लेकिन इसे अकेले भेजने का रिस्क नहीं ले सकता मैं। हाँ, जैसे मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना तो आता ही नहीं है, मुझे आपकी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है, मैं ख्याल रख लूंगी खुद। सुरभि, बहस करना बंद करो, समझी? तुम जाओगे तो मेरे साथ। कार्तिक, देर मत करो, तुम जाओ अभी। ठीक है मैं, I'll see you.
चलिए मैडम। जबरदस्ती सौतन बनना चाह रही है मेरे कार्तिक पर जादू टोना कर रही है ना। अभी मजा चगाती हूँ इसे। मुझे किशोर जी से मिलने जाना है। उन्हें मिस्टर खन्ना के एक बंद पड़े हुए ऑफिस पर शक है। मैं वहां जाकर देखना चाहती हूँ, कहीं उस राहुल अवस्थी के बारे में कोई सुराग मिल जाए। लेकिन कार्तिक, आप यही रहिएगा। अगर मेहर या कोई भी यहाँ पर आता है तो उन्हें शक नहीं होगा। उन्हें लगेगा कि मैं अंदर चेकअप करवा रही हूँ। नहीं सुरभि, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सुरभि, कल ही तुम्हारे पेट में दर्द उठा है। मैं तुम्हारे साथ और हमारे बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर किशोर जी के साथ कोई जाएगा तो मैं। तो फिर आप भी मेरे साथ चलिएगा। कहा ना नहीं। प्लीज सुरभि, सुरभि इस वक्त तुम्हारा चेकअप कराना बहुत जरूरी है। मिसेस बर्वी, सोनोग्राफी के लिए आपका रूम रेडी है। आप चलिए, मैं फाइल लेकर आती हूँ। कार्तिक, ये हमारे बच्चे की पहली सोनोग्राफी है। आप देखना नहीं चाहेंगे? कौन नहीं देखना चाहेगा। मैं चाहता हूँ उसके दिल की धड़कन को पहली बार सुनना, उसके दिल को सोनोग्राफी के मॉनिटर पे पहली बार धड़कते हुए देखना। मैं ये सब देखना चाहता हूँ, और शायद इस बारे मेरे नसीब में नहीं है। तुम देखना ना, और एक एक बात मुझे डिटेल में बताना। फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा। सुरभि, ये सब करना भी तो जरूरी है। और ये सब मैं किस लिए कर रहा हूँ? हमारे बच्चे के लिए, ताकि जब वो आए उसकी जिंदगी में दुख नहीं, सिर्फ सुख ही सुख हो। और तुम देखना, जब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा ना, तो ये जुदाई, ये सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप जाइए और पता लगाइए। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा जो है मेरे साथ। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। सॉरी। मिसेस बर्वी, आइए। सब ठीक है। खांसी आ रही है तो बाहर जाओ, प्रेग्नेंट पेशेंट है। नो डॉक्टर, आई एम फाइन। थोड़ी खांसी है इसलिए मास्क लगाया। वैसे मैं आपको ही ढूंढ रही थी डॉक्टर। वो जो 20th फ्लोर पे बेड नंबर 10 वाला पेशेंट है आपका, उसको लेके एक इमरजेंसी है। आपको बुला रहे हैं।
मैं अभी आती हूँ, एक्सक्यूज मी। पहली प्रेगनेंसी आपकी? जी। आपका नाम? सुरभि कार्तिक बर्वे। सुनिए, यहाँ बेड पे आकर लेट जाइए। ऐसा लगता है काफी टाइम से इस ऑफिस का इस्तेमाल नहीं हुआ है और वॉचमैन भी अकेला बैठा हुआ है। लगता है यहाँ पे कोई आता जाता नहीं होगा। क्या मिल सकता है यहाँ पे? कुछ तो जरूर होगा कार्तिक जी, वरना उस हादसे के बाद मिस्टर खन्ना इस ऑफिस को ज्यों का त्यों रहने क्यों देते? किशोर जी, हम लोग एक काम करते हैं, पीछे वाली खिड़की से अंदर चलते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। ठीक ठीक है, चलिए। इस पूरे ऑफिस में यही एक कमरा है जहाँ कुछ है, फिर चाहे वो पुराने फाइल्स क्यों ना हो। बाकी के तो सारे कमरे खाली है, एक कुर्सी तक नहीं है बाकी के ऑफिस में। किशोर जी, ये एक लाइट जलाई। जल नहीं रही। चलिए आगे देखते हैं, कुछ मिलता है तो। अकेले आए हैं या हस्बैंड साथ में? नहीं, अभी तो साथ नहीं है, पर बहुत ही जल्द हम दोनों साथ होंगे। वैसे बिना पति के अपने बच्चे को कैसे संभालूंगी मैं? सिस्टर, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बताएंगी नहीं, पर मुझे पता है कि मेरे पेट में बेटा ही है। माँ जो आभास हो जाता है, और मेरा बेटा बिल्कुल अपने बाप की तरह बदमाश और शैतान होगा। शरारतें करना तो अभी से शुरू कर दिया उसने। सिस्टर, अब आप ही बताइए, दो शैतानों को एक अकेली जान कैसे संभालेगी? बे कार्तिक क्या कम थे? कार्तिक मेरे पति है। बार बार कार्तिक पति कार्तिक, तलाक दे चुकी है फिर भी कार्तिक पे हक जमाना चाहती है। चैन से जीने नहीं देगी औरत कार्तिक और मुझे। हमारी खुशी देखी नहीं जा रही है इससे। ये अंदर से आवाज कैसी है?
कोई तो एक कमरे में जरूर। हाँ बोलो। साहिब, मैंने ऑफिस के कमरे में कुछ लोगों को देखा है और भीतर से कुछ गिरने की आवाजें भी आई है। ठीक है, मैं आता हूँ। वो देखिए, आपका बेबी। ना कुछ भी चाहा आप देखना सुरभि, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ क्या करती हूँ। की दुआ, फिर भी किस्मत ने हाले से एक साथी दे दिया। ये मेरा बच्चा है। सिस्टर, मुझे इसका चेहरा दिखाइए ना। ये इसके हाथ है और ये सर और ये दिल है ना जो धड़क रहा है। लेकिन सिस्टर, मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। बताइए ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। बताइए ना सिस्टर। समझाती हूँ, समझाने ही तो आई हूँ। Three, 2, 1. ये अब दरवाजा क्यों बंद कर रही है? समझाने के लिए। साहिब, वो अभी भी अंदर है। चाबी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुमने पक्का देखा था? कहीं बाहर बैठे बैठे झपकी तो नहीं ले रहे थे? नहीं साहिब,
हम एकदम जगे हुए थे और हमने अंदर से कुछ आवाजें भी सुनी थी। इडियट। फिर कहाँ गायब हो गए? यहाँ कोई भी नहीं आ सकता है। मैं आता हूं। इस जगह को अच्छे से बंद कर लो। कौन है आप? और क्या समझाने की बात कर रही हैं आप? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? और यहाँ पे ऐसे अंधेरा क्यों कर रखा है आपने? मेरे पास बताना प्लीज।